गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ मांस मदिरा का सेवन स्वाभाविक होता था। इससे माता पिता और जो पारिवारिक जनता करते थे। आपका सत्संग सुन के सबने छोड़ दिया। महाराज जी, जब से मैंने आपके नरकों का वर्णन सुना है तो मुझे अपने परिवार माता पिता के लिए बहुत डर लग रहा है। महाराज जी, ऐसे में वो क्या करें और मैं क्या करूं कि अभी सुधर जाए? नाम जप, नाम जप। माता जी छोड़ दी है, लेकिन उनके मन से नहीं गया है। ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊं, तो मेरे डर से उन्होंने छोड़ रखा है। लगता है मैं चली जाऊंगी तो फिर खाना शुरू कर देंगी। तो फिर नरक जाने के लिए तैयार रहती क्या? आपकी वीडियो सुनाती हूँ तो कहती है कि कान बंद कर लेती है, कहती है सब 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 कोई खाता है, सब जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। बढ़िया है, फिर वो कोई बात नहीं। फिर कोई नाम जप करें। और देखो, ये जवान के स्वाद के लिए दूसरे शरीरधारियों का हिंसा करके, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरा हो, हर जीव अपने शरीर की रक्षा चाहता है। आप एक चींटी को भी देखो ऐसे करके, तो भागेगी अपने प्राण रक्षा के लिए। इन छोटे छोटे निरीह पशुओं की हत्या करके उनका जवान, उसके अंग काटे जाएंगे, फिर तुम जवान से खाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? कैसी माँ हो, कैसा तुम्हारा हृदय है, इन तुम दूसरे जीवों के शरीरों की हत्या करके उसके मांस खाने के लिए तुम राजी हो? तो ऐसे बोल दीजिए छोड़। तो ये सुना ना, अपनी माँ को सुना ना। हाँ, तो मुर्गा तो बकरा इन खाने में नरक जाने के लिए तैयार हो, दूसरे की हिंसा को बर्दाश्त कर ले। अपने बेटे तुम्हारे को एक थप्पड़ कोई मारे, उस माँ को कितना बुरा लगेगा। तो वो भी किसी माँ का बच्चा है, बकरा मुर्गा, और उसको मारते हैं लोग, खाते हैं। ये सब राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, दुर्गति को प्राप्त होंगे। लेकिन जो सत्संग सुनते हैं उनको तो सुधार कर लेना चाहिए और अपनी जबान को रोको। 56 प्रकार के भोग बनते हैं हमारे वैष्णव में। ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन। ये कोई स्वाद है? ऐसे स्वाद है पदार्थ ठाकुर जी को भोग 56 भोग लगाए जाते हैं ठाकुर जी को। एक से एक स्वादिष्ट सब्जी, एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ। अब हम तो यही प्रार्थना करेंगे तुम्हारी माँ के चरण छू के कि नरक न जाओ, भजन कर लो। सुन के आपके मुख से बहुत डर लगता है कि उनके साथ भी ऐसा होगा। तो नहीं, वो होगा पक्का। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम। भोगना तो पड़ेगा जीव को। देखो, बढ़िया वीआईपी कार में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ, और पहले वो तार जला जिससे गेट खोला जाता है, अब उसी में पैक। अब वैसे ही जलो जैसे तुमने छौंक बगार का कीड़े मकूड़े जीव जंतु खाए, वैसे ही जलो। जिंदा कार में जल के राख हो गए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम इसीलिए मजाक नहीं करते, हम इसीलिए कहते डरो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने कर्म का भोग भोगना, इसलिए डरो। किसी जीव को कष्ट मत दो। यदि किसी जीव को कष्ट दोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ब्रह्मचारी प्रणव जी, रामकृष्ण मिशन, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी, शत शत नमन गुरुदेव। महाराज जी, हमारी रहनी साधु की है, परंतु व्याकुलता अच्छी लगती है। व्याकुलता पाने की चाहत अच्छी लगती है। क्या ये स्थिति सही है? भगवान को पाने से ज्यादा उनकी व्याकुलता अच्छी लगती है। क्या ये स्थिति सही है? भगवान के विरह में रोना, तड़पना, ये विशेष पावन हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है। जो विशेष पावन हृदय होता है उसे भगवान के विषय में चिंतन करके रोना अच्छा लगता है, तड़पना अच्छा लगता है। उसको साधन प्रिय होता है, साध्य से ज़्यादा साधन प्रिय होता है। और जिसको साध्य से ज़्यादा साधन प्रिय होता है वही सिद्ध पुरुष होता है। जैसे नाम, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि उसके बिना हम एक क्षण जी न सके। प्रतिपल नाम, भगवान का चिंतन। कभी हमारा हृदय तृप्ति का अनुभव न करे, भगवान के चिंतन में अतृप्त रहे, व्याकुलता पूर्वक चिंतन होता रहे। अगर कहीं एक पल के लिए भी चिंतन छूटे तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। उनका विस्मरण असहनीय हो जाए। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पद, कोई भी भोग हमें प्रिय न लगे, हमें प्रभु के सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्नारा है। एकमात्र भगवान के प्रेम में तड़पना। पर यह तभी होगा जब अनन्य चिंतन होगा, अन्य कोई चिंतन न हो, एकमात्र भगवान का चिंतन हो। सब कार्य करते हुए भी अनासक्त, सबसे मिलते हुए भी निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और निरंतर भगवान में स्थिति बनी रहे
तो व्याकुलता अपने आप आ जाती है। जिसका हम रात दिन चिंतन करते हैं उसको देखा नहीं तो कैसे जिए। दरस बिन दूखन लागे नैन। जब हमारे को रात्रि में नींद न पड़े, पूरी रात हो गई नाम जप करते हुए, सुबह हुआ फिर पूरा नाम में डूबा हुआ, दिनचर्या कर रहा है लेकिन उसको शुद्ध नहीं है। कब क्या करना है, बस वही मांग हृदय में, वही मांग और भजन और भजन। प्रभु से मिलन की चाह, व्याकुलता, रुदन, तड़पना, ये महाभागवतों की स्थिति है। तो जब हृदय पवित्र होने लगता है तो यही अच्छा लगने लगता है। फिर और कुछ हो न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। और कुछ अच्छा है, जब तक और कुछ अच्छा लगता है तब तक लड़ाई लड़नी होती साधक को। जब और कुछ अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक, जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे भक्त का चित्त भगवान में जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ अच्छा है ही नहीं। सत्य मानो, यहाँ कुछ अच्छा नहीं, केवल माया का भ्रम है। रुपया, पैसा, मकान, स्त्री, पुत्र, पति, परिवार, वही सच्चिदानंद भगवान बना हुआ है। उसको हम समझ नहीं पा रहे और भ्रमात्मक भाव से है। तो यहाँ जो सत्य लग रहा है, प्रिय लग रहा है, वही भगवान से विमुखता है। जब यहाँ कुछ सत्य ना लगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब ये बात अंदर बैठ जाए अंदर, कि जैसे नकली नोट उठाने की हमारी इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही हमको संसार ये नकली नोट की तरह लगे। असली तो भगवान है और उन्हीं में चित्त रमे। काम ही नारी प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ये दशा तभी आएगी जब निरंतर अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी कहते तन्मय स्थिति भगवान में। वो बैठा है तो भगवान में, खड़ा है तो भगवान में, चल रहा है तो भगवान में, क्रियारत है तो भगवान में, क्रिया रहित है तो भगवान में। वो हर समय भगवदाकार वृत्ति। तब फिर ये आखिरी स्थिति है रुदन। भगवान के लिए तड़प तड़प करके एक एक मिनट व्यतीत करना, रोना, आह भर कर पुकारना, हे कृष्ण प्यारे कब तक ऐसे जिए। रूखा रूखा जीवन व्यतीत करते तो पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। कभी सोचते हैं कि आप शाम के मिलोगे तो शाम व्यतीत हो गई, रात्रि में स्वप्न में आओगे तो भी नहीं आए, अब दिन भी व्यतीत हो गया, फिर शाम आई। कब तक जीते रहेंगे ऐसे? प्रभु कृपा करो। वो प्रार्थना, वो व्याकुलता, वो अंदर से रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो परम पवित्र आखिरी स्थिति। बस इसके बाद तो प्रेम लीला में प्रवेश हो जाता है। जी। मीनाक्षी कुमारी जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी अंतरात्मा हमसे। आप और आत्मा दो नहीं है। जब तक आप और आत्मा दो रहेंगे तब तक आत्मिक शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। आप ही आत्मा है, ये पता है आपको। आप स्त्री नहीं है, आप शरीर नहीं है। आपने भूल से अपने को स्त्री शरीर में आसक्त करके मान लिया कि मैं स्त्री शरीर। अब सोचती आत्मशक्ति प्राप्त हो, तो आत्मशक्ति किसको प्राप्त हो? आप ही तो आत्मा है और अपनी शक्ति को भूले हुए है। तो ज्ञान करना है, इस बात को जानना है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही आत्मशक्ति संपन्न हो जाता है। हमारी आत्मा संतुष्ट और खुश कैसे होगी? आत्मा तो हर समय आप्त काम है, उसको कोई इच्छा नहीं, तो वो संतुष्ट ही है। वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए प्रसन्न रहती है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचत ने का अक्षर, वो तो अखंड प्रसन्न है। अब मन की बात करो आप, मन कैसे खुश रहेगा प्रसन्न है? आत्मा तो प्रसन्न ही है। आत्मा का स्वरूप है अखंड प्रसन्नता। आत्मा का स्वरूप है आप्त काम, कोई कामना नहीं। बात आप करना चाहती मन की, मन को आप आत्मा कह के संबोधन करें कि मैं कब खुश रहूंगी। मन खुशी नहीं रहता है। मन खुश नहीं रहता। हाँ, चूंकि अज्ञान से युक्त है तो कैसे खुशी रहे? बालक को खिलौने चाहिए तो एक खिलौना में खेल के थोड़ी देर के बाद तृप्त हो जाता है, दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए। ऐसे मन रूपी हमारा बालक विविध प्रकार के भोग रूपी खिलौना चाहता है और खिलौनों में संतुष्टता होती नहीं, क्योंकि भूख खिलौनों से नहीं मिटेगी, भोजन से मिटेगी। तो मन की जो आनंद की भूख है वो आनंद सिंधु भगवान में। सा वही मना कृष्ण पदार विंद हो। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तब वो तृप्त होगा, नहीं तो चाहे जितना भोग लो भटकते रहो, कहीं सुख नहीं। आप देखो, एक
स्त्री शरीर में आई थी, उन्होंने कहा था हमारे पास विश्व की हर वस्तु है, पर कहा मेरा मन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मन रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा भोगों से खुश थोड़ी होता है। इसमें हम थोड़ी देर के लिए राजी भले कर लें, फिर इसके बाद वही भूख उसकी। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये भूख नहीं मिटेगी। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक हमारा मन कभी शांत और प्रसन्न नहीं हो सकता, मन को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को आप चुरा लीजिए। हे मन चोर प्रभु, मेरे मन को चुरा लीजिए। ये मन बड़ा उपद्रव कर रहा है, इसको शांत कर लीजिए। हरि जो मेरो मन हठ न तजय। ये मेरा मन बड़ा हठीला है, जिस विषय को पकड़ता है उसी में जाता है। नाथ, आप इसकी डोरी खींच लीजिए। आपने ढील दे दी है, इसीलिए विषयों में जा रहा है। यदि आप डोरी खींच लो, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु पेरक बरजय। हरिजु मेरो मन हठ न तजय। हे हरिजु, आप थोड़ा डोरी टाइट कर दो, मन को आप थोड़ा घसीट दो, विषयों की तरफ न जाए और आप में लगा रहे तो मेरा मंगल हो जाएगा। आपका खिलवाड़ होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। और अगर आप मन को ना संभालेंगे प्रभु, तो मेरे संभालने में आएगा नहीं। बहुत बलवान मन है, इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। ज्योति जी दिल्ली से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक जब सेवा में रत रहता है या नाम जप करता है, तो जो ध्यान, कल्पना और चिंतन होता है, महाराज जी इन तीनों में क्या अंतर है? जो छवि का दर्शन करके ध्यान, क्या क्या आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे हम कभी सेवा में रत रहते हैं तो कभी जैसे श्री जी की हमें अब ध्यान के योग्य तो है नहीं उतना कि हम कर पाए, पर जो जैसे करते समय मन में ही आता है कि जैसे वो जो आ रहा है कि कुछ दिख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ना तो अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब कुछ। हाँ ठीक है, ठीक। उसे कल्पना नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। और जितना हमारा भजन होता है, जितना पवित्र हृदय होता है, वैसी भावनात्मक झांकी बनती है। वो अभी सत्य नहीं है, अभी वो संपूर्ण सत्य का दर्शन नहीं है, वो हमारी भावनात्मक झांकी है। हमारी पवित्रता के सामर्थ्य के अनुसार वो आ रहे हैं। संपूर्ण सत्य स्वरूप तो जब प्रकाशित होगा तो बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस रूप का दर्शन करके हम सहन कर जाए। बड़े बड़े महापुरुष विकल हो गए, जिनका हृदय प्रेम को सहने के लिए वज्र के समान है, वो विकल हो गए, मूर्छित हो गए। जिस समय प्यारी जू का रूप और प्यारे जू का रूप, तो बड़े बड़े परमहंस विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। हमारे आपके हृदय की क्षमता क्या, थोड़ी वस्तुओं में खुश हो जाने वाला, थोड़ी वस्तुओं की हानि में दुखी हो जाने वाला हृदय क्षमता शून्य है। जैसे एक कांच है तो ऐसे मारो तो टूट जाएगा, और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं। वो विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बनने पर यह भी असत्य नहीं है, ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। क्या ये हमें मतलब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? हाँ ये धीरे धीरे, धीरे धीरे है। सही चल रही है कुछ? हाँ नहीं, ठीक है। बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो। सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। अभी तो भावना बन रही, फिर मानसिक सेवा होने लगेगी, फिर वही साक्षात जैसा लगने लगता है। फिर पर जो साक्षात्कार होता है वो जीव की जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्त कर देता है। भगवत दर्शन होते ही उसका आवागमन खत्म हो जाता है। श्याम बिहारी जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप गौ सेवक हैं, ये कह रहे हैं कि रासायनिक खाद कीटनाशकों के प्रयोग से खेती जहरीली होती जा रही है। महाराज जी, मानव स्वास्थ्य व प्रकृति एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महाराज जी, इन समस्याओं का हल आप कह रहे हैं कि
मतलब गऊ जो गोबर आदि होती है वैसी खाद हो तो ज्यादा अच्छा नहीं, हम लोगों की खेती में वही पड़ता था, पर अनाज की जो उत्पत्ति है वो 1 बीघे में 8 मन या 12 मन होता था। लोग प्रलोभन के वशात अब 40 मन पैदा करते हैं, उसी में खाद डाल करके। ये जो खाद है ये ऊर्जा शक्ति नष्ट करती है, जो उपजाऊ भूमि की ऊर्जा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, भूमि में ऊसरपन आने लगता है इस खाद से, और जो अन्न है वो जहरीला हो जाता है उसके। अब देखो नए नए जवान लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, जवान लोगों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, जवान लोगों में नाना प्रकार की रोग। तो इसका कारण ही हमारा अन्न ही है। बड़े केमिकल छिड़के जाते हैं और ये जो खाद आदि डाली जाती है ये बहुत नुकसानप्रद है। वो 12 मन बीघे में जो अन्न होता था उसकी रोटी ऐसी होती थी, आप ऐसे ही खाते चले जाओ, मीठी रोटी और स्वास्थ्यवर्धक। अब तो घास फूस की तरह हो गया है, 40-40, 50-50 मन अन्न 1 बीघे में पैदा हो रहा है, वो उर्वरक डाल करके उसको शक्तिहीन कर रहे हैं। अब अगर 2 बोरी खाद डाल दी और अगले साल मत डालो तो बाली नहीं आएगी, और अगर एक बार गाय के गोबर को आप डाल दो अच्छे से तो 3 साल तक कोई उर्वरक न डालो तो आपकी वो भूमि उपजाऊ बनी रहेगी। वैसे ही 3 साल, वो 1 साल तो और व्यतीत होने के बाद और रंग लाएगा, गोबर जैसे सड़ेगा वैसे और। पर अब कोई गाय पालना मंजूर नहीं कर रहा क्योंकि उसे रुपया चाहिए, अधिक रुपया चाहिए। तो अमेरिकन या भैंस यही पाल रहे। अपनी देसी गाय जो है 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो देसी गाय दूध देती नहीं। महाराज जी, मैं खुद किसान हूँ, मेरा ऊसर खेत था, घास का एक तिनका नहीं था। गाय पाली, गौमूत्र के लिए पक्का बनाया, मूत्र इकट्ठा किया, गोबर गैस लगाया, गोबर गैस की स्लरी डाली और गौमूत्र डाला, तो आज रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार हो रही है। और पूरे देश में 40 लाख से ज्यादा किसान हैं जो रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं, और उसमें जीवामृत बनाते हैं जो 3 दिन में बन जाता है गोबर गौमूत्र का। तो जो गोमय बस्ती लक्ष्मी कहा गया है वो इसमें है। और एक साथ 100 तरह की फसलें लेना, तो वर्षा हो चाहे अतिवृष्टि हो चाहे ओलावृष्टि हो, फिर भी 25-50 तरह की चीजें लगी रहेंगी तो किसान का नुकसान नहीं होगा। जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो किसान पर मतलब नष्ट हो जाता था। अब वो स्थिति महाराज जी नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि नहीं, इस बात में हम भी राजी हैं, इससे हमारी समाज में थोड़ा अन्न भले कम हो। महाराज जी इसमें ज्यादा पैदावार हो रही, लोगों को जानकारी नहीं है बस। अच्छा, हाँ, हम लोग जो लोग गौ आधारित खेती कर रहे हैं वो एक साथ साल भर में 100 तरह की चीजें पैदा कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है केमिकल फार्मिंग से ज्यादा आ रहा है, लागत कम हो रही है और महंगा बिक रहा है। और खेती सुरक्षित है, खेती सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी केवल 25% लगता है, हाँ, इसमें पानी बहुत कम लगता है। रासायनिक खेती में ज्यादा पानी लग रहा है, खेती की लागत बढ़ रही, केमिकल पे सब्सिडी बढ़ रही। तो महाराज जी आपका, और सबसे ज्यादा है कि अन्न भी सैला हो रहा है, अन्न विषैला और वही हमें खाना है। तो ये बात तो है, हमारी भी प्रार्थना है सबसे कि अधिक से अधिक गौ पाली जाए, अधिक से अधिक गोबर के द्वारा खेती की जाए, जहां तक हो सके खाद ना डालो, फिर अन्न जो है वो स्वस्थ रखेगा आपको। और आजकल दूध भी जितना है वो पावरहीन हो रहा है। अपनी गाय का, जो देसी गाय का आप दूध दूह के रख दो तो देखोगे उसमें स्वर्णिम आभा आएगी। महाराज जी वो स्वर्ण क्षार होता है उसमें। हाँ, वो अन्य अन्य दूधों में नहीं आएगी। गाय के दूध, और गाय का दूध पीने वाला स्फूर्ति वाला होगा। तो ये तो बहुत सुंदर है। हमारे धर्म माता है, जैसे वेद माता गायत्री है ना, ऐसे धर्म माता गौ है। उसके गोबर में उसके ऐसे परमाणु पाए गए जो भागवतिक हैं, सतोगुणी हैं। जहाँ गाय के गोबर से लीप दिया जाए वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन होता है। और गौमूत्र से तो पंचगव्य बनते हैं, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र। और ये पिलाया जाता था दीक्षा देने के पहले, सबको पंचगव्य पिलाया जाता था। तो हमें लगता है कि जो अपने लोग भूल कर रहे हैं उसको सुधार करना चाहिए, जिससे खेती में भी, अन्न में भी और बुद्धि में भी सुधार आएगा। पवित्र भोजन से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे आचरण पवित्र होते हैं, और पवित्र जन ही भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त होते हैं। देखो, गौ सेवा समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने में। गौ के उपले से बनी हुई रोटी आप पाइए और गैस से पाई हुई, तो बहुत अंतर पड़ेगा। और गौ सेवा भगवान गोविंद ने की। ताई अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, और भगवान लाखों गौओं को चराने जाते थे, सुबह चले जाते, शाम के वापस आते। तो गौ सेवा तो बहुत मंगलमय है, और उससे सबका हित ही हित है, अहित किसी का नहीं है।
हमारी ये प्रार्थना है कि सब लोग अपनी खेती में गाय का गोबर आदि जो ये पद्धति बताई आप, इस पद्धति से चले तो जो और अच्छा रहेगा। ये महंगी महंगी खादें न डालें जो हमारी खेती को नुकसान देती है, हमारे जीवन को नुकसान देती है। गुरदीप सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सिख परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का स्वभाव था। विदेश आने के बाद मार्ग से भटक गया और जीवन में गलतियां कर बैठा। 3 साल पहले मैं गहरे डिप्रेशन में गुजर रहा था, तो आपके प्रवचन सुनने का सौभाग्य हुआ। आपकी वाणी ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ और मैंने ध्यान, नाम जप और गुरुवाणी का पाठ शुरू कर दिया। महाराज जी, भगवान की कृपा से 1 महीने के भीतर मुझे अमृत पान का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सत्संग सुनने के दौरान महाराज जी मैंने जाना कि 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे भीतर लूट रहे हैं हमें। महाराज जी, ये विकार बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं और मैं प्रतिदिन किसी ना किसी एक भगवान भाव से में बढ़कर नहीं है। किसका प्रश्न है? भगवान से बढ़कर के नहीं है। भगवान से बढ़कर है भगवान का नाम, भगवान से बढ़कर के है भगवान का प्रेम, क्योंकि भगवान नामाधीन है और भगवान प्रेमाधीन है। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें तो काम आदि दोष जितने हैं ये सब मन पर प्रभाव डालते हैं। मैं मन नहीं हूँ, बात समझना है। मैं मन को जानने वाला हूँ, मैं मन नहीं। जैसे मन अशांत है तो ये आपने जाना ना, तो जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों अलग अलग हो गए। मन जानने में आने वाला है और मन को जो जानने वाला है वो आप है, आप मन नहीं है। मन में ही काम क्रोध आदि का आवेश होता है। मन ही जब निश्चय करता है तो बुद्धि हो जाता है, चिंतन करता है तो चित्त हो जाता है, क्रिया स्वीकार करता है तो अहंकार हो जाता है। इसलिए एक मन को ही अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। तो हमारे मन में ही जो स्वीकृति है वो हम संभाल नहीं पाते, मन की जगह हम अपने में मान लेते हैं। अब दूर करना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। अगर मन में आ गया तो हम उसे नहीं भोगेंगे। चिंतन मान लो मन कर रहा है लेकिन हम उसे काट कर रहे हैं, नाम जप करते हुए कि नहीं, गलत भोग हम नहीं भोगेंगे। जैसे आप गृहस्थ हैं, धर्मयुक्त भोग भोग सकते हैं, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी सोच भी नहीं कर सकते, नहीं वो आपका पतन कर देगी। तो जो धर्मयुक्त भोग है यदि हम उसे भगवान का चिंतन करते हुए स्वीकार करें तो भगवान ने इसीलिए मार्ग बनाया है। जो गृहस्थ है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और जो विरक्त है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगर कोई प्रवृत्ति भोग की आती है तो धर्मयुक्त भोग भोग लेना उसके लिए पाप नहीं होगा, लेकिन निवृत्ति मार्ग के लिए किसी भी तरह प्रवृत्ति को स्वीकार करना नहीं है। तो आप तो गृहस्थ मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में, तो धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करते हुए काम पर विजय पाइए। गलत चिंतन, पराई माता बहनों की तरफ होना, गलत मोबाइल में दृश्य देखना, गलत लोगों का संग करना, ये छोड़ दो। नाम जप करो, गुरुवाणी का पाठ करो। जो नाम जप हम भगवान का बोलते हैं वही वाहेगुरु है। वाहेगुरु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण को ही वाहेगुरु कहा गया, वही वाहेगुरु श्री कृष्ण है। तत्व एक है ना, तो हम उसे राम कहें या कृष्ण कहें या वाहेगुरु कहें, वो तो एक ही है ना। जब उसका हम सुमिरन करते हैं तो हमारे हृदय को आनंद मिलता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो जब हृदय को आनंद मिलने लगेगा तो बाहर फिर गंदी बातों में मन नहीं जाएगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब आत्मानंद का अनुभव होने लगता है तो फिर मन भोगों में नहीं जाता। और जब तक अपने हृदय में आनंद का अनुभव नहीं होगा तब तक ये भोगों में जाएगा। तो हम अपने हृदय को आनंद में करें। कैसे? गुरुवाणी का पाठ करके, खूब वाहेगुरु का नाम जप करके, और उनकी सामर्थ्य से ही। देखो, आप लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह का मतलब होता है विजय। जब हम वाहेगुरु का सुमिरन कर रहे हैं तो सारा वैभव वाहेगुरु का, तो वाहेगुरु की कृपा से काम क्रोध लोभ मोह मद पर फतेह हो जाएगी। फतेह का मतलब होता है विजय होता है। बोले अमुक अमुक जगह फतेह प्राप्त की, तो गुरु बल से ही तो फतेह प्राप्त होती है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो काम क्रोध पर फतेह प्राप्त कर लेते हैं। बिना काम क्रोध पर विजय प्राप्त किए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय
बसो रघुराया। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं सबके हृदय में, लेकिन प्रकाशित उसी के हृदय में होते हैं जहाँ काम क्रोध मद मान न मोहा, जहाँ अहंकार नहीं, मोह नहीं, जहाँ काम नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। कुलदीप जी। जी राम सर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण, काम के कारण एक नियमित समय पर सुबह बैठकर प्रार्थना और भक्ति करने में असमर्थ रहती हूँ। अक्सर मैं नहीं, घर के ऐसा कामों- हमने कभी किसी को आदेश नहीं किया कि आप एक नियमित समय में भजन कीजिए। ये विरक्त साधक के लिए है। गृहस्थ साधक के लिए तो हमने यही कहा है कि आप सुबह उठे हो, आपका पति ऑफिस जा रहा है, तो आप रसोई तैयार करो, अपने पति में भगवान का भाव करो और उसको भोजन पाओ, क्योंकि वो बेचारा 8-10 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। अब आप अपनी पूजा विस्तार करके बैठ जाओ, उसका टिफिन नहीं तैयार, उसका भोजन नहीं तैयार, बच्चों के लिए स्कूल जाना है वो तैयार नहीं। तो गृहस्थी में ऐसी बात नहीं। गृहस्थी में रसोई बना रहे, राधा राधा राधा, झाड़ू लगा रहे, राधा राधा राधा, जो काम कर रहे भगवान का नाम लेते हुए करो और पहले अपने परिवार की सेवा करो। गृहस्थी में सबसे बड़ी पूजा है अपने परिवार की सेवा करना। मूर्ति विराजमान करके पूजा कर रहे हैं और साक्षात जो भोग लगाने के लिए हो उनको हम ऐसे परेशान करें? नहीं। पति कह रहा पानी लाओ, बोले शंकर जी में चढ़ाया हुए, पहले पति रूप शंकर जी का त्याग करे तो वहां शंकर जी कोई जल थोड़ी लेने वाले। ऐसे ही भाव से अपने परिवार की पूजा करो। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, और कहीं मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, अपने घर में ही मंदिर है, घर में ही प्रभु विराजमान। काहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। अच्छा, घर में अपमान करो पति का, सास ससुर का, और शंकर जी में जाके 2 लीटर दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि शंकर जी की बनाई हुई मर्यादा है। जो गृहस्थ है वो भगवान के द्वारा ही बनाई हुई मर्यादा है। आप उस मर्यादा का खंडन करेंगे और बाद में भगवान को घी का दीपक दिखाए तो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं। महाराज जी, जैसा आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध में नहीं होता है, तो महाराज जी फिर उस हिसाब से तो संत जनों की कुंडली खाली होती है। महाराज जी, संत जनों के तो जीवन ही भजन होता है, उनकी कुंडली खाली होती है। महाराज जी, तो उनका भजन थोड़ी लिखा था कि जन्म लेकर भजन करेगा। भगवान की विशेष कृपा से देखो, गृह कारज ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन मार्ग नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये प्रारब्ध से नहीं है। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ 2 ही कर्म होते हैं। प्रारब्ध में ये नहीं होता कि भजन करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर परेशानी क्या है। जैसे प्रारब्ध में हमें दुख भोगना है तो हम चाहते हैं क्या दुख आवे, अपने आप आके भोग लेना होता है, ऐसे सुख आ जाता है। लेकिन भगवान प्रारब्ध से तो नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। और भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये इस जन्म में करना पड़ेगा। ये तो मनुष्य देह हमारे कर्म से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मानो देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेह। बिना हेत प्यार करने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भजन का मार्ग, सबको भजन का मार्ग। जैसे आप लाखों लोग सुन रहे यूट्यूब में, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान की तरफ से तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में गंदी बात ही देखें, बड़े बड़े संतों के सबके प्रवचन पढ़े, तो आपकी अगर भावना बनी और आप संत संग सुने और आपका मन भजन में लग गया, ये कृपा हो गई। आप गंदी बातें देखें, संसार की तरफ बढ़ते, ये दुर्भाग्य है, अकृपा है, ये भगवान की अकृपा है। दुर्गे भगवान, जैसे हम वृंदावन आए, धाम आ गए, ये तो भाग्य में नहीं है ना हमारी? नहीं, ये कृपा से। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम। अब ये कृपा कैसे हुई? कहीं न कहीं यूट्यूब से सुना और आकर्षण हुआ, तो संत आकर्षण से आप उपस्थित हो गए आके। तो संत आकर्षण भगवान की कृपा, क्योंकि सुनने को जो मिला, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो सुनने को मिला आपको वो भगवान की कृपा से, और सुनने से हम श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सीमा जी ऋषिकेश। राधे महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री राधा रानी की कृपा और उन तक पहुंचाने में भागवतिक शक्तियां काम करती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में वह कौन सी शक्ति होती है जो हमको ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, बस ब्रह्म विद्या, सत असत का विवेक, पूरे त्रिभुवन से वैराग्य, अपार श्रद्धा गुरुदेव के वचनों पर, मुमुक्षता, जिया नहीं जा रहा मुक्त हुए बिना, अब मुझे मुक्त होना है, तब उसके हृदय में ज्ञान टिकता है। पर अब कलयुग है, ज्ञान का साधक मिलना बहुत कठिन है। इसलिए ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। इसलिए भगवान का नाम जप करो, वही ज्ञान विज्ञान संपन्न कर देंगे। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। गुरु जी राधे राधे। अलग से क्या बोल रहे, जो सुन रहे हो क्या इससे तुम्हारा ज्यादा प्रश्न जोरदार है? जो सुन रहे हो उसे अपने जीवन में उतारो। सबके ये थोड़ी कि कोई सबके प्रश्नों का उत्तर, अगर किसी एक के प्रश्न का उत्तर हो रहा तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा नहीं है क्या? क्या तुम ज्ञान या भक्ति नहीं चाहते हो क्या? फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? अपनी अपनी पीड़ा थोड़ी कहने आए हो। ये अध्यात्म का मार्ग, अगर एक का प्रश्न उत्तर हो रहा तो सबका प्रश्न उत्तर हो रहा, उसको सुनो, बीच में टोकने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तब टोकने की जरूरत है जब आपको वो बात समझ में ना आई हो कि मेरी बात समझ में नहीं आई, तो आप बैठे हो, आपका अधिकार, इसीलिए आके बैठे हो। बिना प्रश्न के भी आप उस बात को समझ सकते हो कि आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, तो उसे और सरल ढंग से समझाए। लेकिन बीच में टोक कर उस बात को अगर रद्द कर दिया तो फिर वो ठीक नहीं रहे। ये सत्संग है, ये कोई प्रश्न उत्तर उस कोटि के नहीं हो रहे हैं कि संसारिक हो। ये भगवत प्राप्ति के लिए हमारा अमूल्य समय आपका, और आपका भी समय आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, तो दोनों का मंगल होना चाहिए। तो अब उस सखी ने पूछा, अब उसका समाधान तो हो नहीं पाया। आपने कहा राधे राधे बीच में जी। निर्मल सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और सुन रहा हूँ, नाम जब सत्संग, भक्तों का जीवन चरित्र, गुरु वाणी पालन में अभ्यासरत हूँ। गुरुदेव, साधक अभी वर्तमान में होटल आदि में कार्यरत है। मेरे जैसे बहुत से युवा इस व्यवसाय में है। गुरुदेव, हमें रोज दिनचर्या में 2 समय का भोजन वही करना पड़ता है जो भागवतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। महाराज जी, साधक के मन में सूक्ष्म रूप से संशय बना रहता है कि भागवतिक अपराध ना बने। गुरुदेव, हृदय में ये बात आती है कि हाँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, पर उनको भोजन की असुविधा है, बाहर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं होटल आदि से तो खाना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय ये है कि जब भोजन सामने आवे तो जो 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए भगवान का, और इसके बाद भगवान को अर्पित कीजिए। हाँ, भगवान का नाम परम पवित्र है। मीरा जी नाम लेकर विष पी गई तो अमृत का काम किया, तो हम नाम लेकर के फिर प्रसाद पाए। हर कवल में भगवान का नाम स्मरण करें तो जो अन्न दोष है